हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की बुक हॉर्निवल का सेकंड चैप्टर, जो कि है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब ये जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, ठीक है, जो कि यहाँ पर हाईलाइट है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन जो कि वर्ल्ड ट्रिप पे जा रहे हैं सी को देखने अपनी फैमिली के साथ। अब उनकी ये कब की बात है, ये 1976 की जुलाई में बात है। ये लोग निकलते हैं प्लाईमाउथ स्नेल से निकलते हैं। ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पूरे मतलब इंडिया का ओशन घूमने के लिए, साउथर्न इंडिया का ओशन घूमने के लिए ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब इस जर्नी में कैप्टन के संग कौन कौन जा रहा होता है, तो उस जर्नी में उनके साथ होती है उनकी वाइफ मैरी, उनका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, और उनकी डॉटर सुजैन जो कि 7 ईयर ओल्ड है। तो ये पांचों लोग जो हैं फैमिली, वो इंडियन ओशन सी को देखने के लिए जो है प्लाई माउंटेन स्नेल से निकलती है। अब निकलते हैं वो किस में, ऑब्वियसली बात है कि वो सी देखने जा रहे थे, बोट में जाएंगे। तो उनके पास एक बोट थी जिसका नाम था वेव वॉकर, ठीक है, वेव वॉकर उस बोट का नाम था। एंड वो जो बोट थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली बनी हुई थी। मैं इधर हाईलाइट कर देती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली बनी हुई थी एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बोट का नाम था वेव वॉकर। तो वो जो बोट थी उनकी, उन्होंने उस ऑब्वियसली सी बात है वो लोग इतने लंबे टूर पे जा रहे हैं, इतनी लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उस बोट को चेक करेंगे। तो उन्होंने जो वेव वॉकर को ना बहुत ज़्यादा टफेस्ट वेदर में चेक करवाया होता है, बहुत ब्रिटिश के मतलब वाटर में उन्होंने चेक करवाया होता है कि मतलब ये बोट हमारा साथ देगी कि नहीं पूरी जर्नी के थ्रू आउट, वो इतनी हार्ड है या इतनी सेफेस्ट है या नहीं, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा चेक कराया होता है। अब जो है ऑथर जो बताते हैं कि जो वो वेव वॉकर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिप थी। अब जो ऑथर बताते हैं कि जो उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है, हमें यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, प्लाईमाउथ से इंग्लैंड से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। और जो उनका हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ जर्नी का था वो काफ़ी अच्छा आराम से गया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, ठीक है। तो इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जब वो अफ्रीका के केप टाउन के ईस्ट की तरफ गए तब मतलब उनमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हुई। अब जब वो लोग ईस्ट की तरफ गए थे तो उन्होंने सोचा कि कोई दिक्कत हमें ना आए, तो इसलिए उन्होंने 2 क्रूमैन जो कि अमेरिकन थे जिनका नाम था लॉरी एंड स्विश, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, लॉरी एंड स्विश को भी अपनी बोट में ले लिया ताकि उन्हें कोई दिक्कत हो तो उनके साथ एटलीस्ट 2 क्रूमैन तो हैं। तो अब जो ऑथर बताते हैं कि जब वो केप टाउन की साइड चल रहे थे तो इट्स टाइम ऑफ 25 दिसंबर। तो वो बताते हैं कि 25 दिसंबर को जो कि उनके यहाँ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट किया था अपनी फैमिली के साथ, उसमें क्रिसमस ट्री भी सजाया था एंड दे इन्जॉय द हॉलीडे। बट ऑथर बताते कि जब हमारा 25 दिसंबर का टाइम था तब भी जो विंड्स थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, है ना, बड़ी बड़ी हो गई, तेज़ चल रही थी। फिर भी ऑथर कहते कि उन्हें तब उस टाइम डर नहीं लगता है। लेकिन सिचुएशन वर्स कब होती है, जो एट द डाउन ऑफ द जनवरी 2 वो देखते हैं जो वेव्स होती हैं, जो आपकी पानी की वेव्स होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उठ रही हैं, हवाएं ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं जो कि मतलब कानों को बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं। और मतलब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। तो ऑथर कहीं ना कहीं अलर्ट हुए कि मतलब अब तो कुछ परेशानी डेफिनेटली सी आने बात है क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो ऑथर ने क्या किया, प्रिवेंटिंग मेजर्स लेना चालू उन्होंने कर दिए। अब उनके प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या थे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लाइफ जैकेट है ना, लाइफ जैकेट है उन्होंने सबको पहना दी, और जो कि उनकी जो शिप की नॉट्स थी उन्होंने टाइट कर ली, और ये सब जो प्रिवेंटिंग मेजर्स लिए। और लाइफ बोटों को साइड से लगा लिया। लाइफ बोटें क्या होती हैं, जब आपकी शिप जो होती है अगर वो डूबती जाती है तो उस बोट में छोटी छोटी 3 4 5 6 बोटें रखी होती हैं जिसमें यानी कि अगर कोई भी स्टॉर्म आता है तो आप जाके सर्वाइव कर सकते हो। तो उन्होंने वो भी जो है निकाल ली। अब ऑथर को यही लग रहा था कि ज़रूरी बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आने वाला है। अब ऑथर बताते हैं कि वो 6 बजे के टाइम वो बैठे होते हैं अपनी बोट पे और मतलब लाइफ जैकेट वगैरह पहन के, तो वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओमिनस सा साइलेंस है, यानी बहुत ही वियर्ड साइलेंस जो है इस सी में है। तो उन्हें आभास हो जाता है, उन्हें हो जाता है कि जो तूफान से आने वाली पहले की शांति है ये, है ना। तो ऑथर बताते हैं कि उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा साइलेंस हो रहा है, एक ओमिनियस टाइप।
तो ऑथर क्या देखते हैं कि ऑथर कहते हैं कि हमारी बोट के ऊपर अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं। ऑथर कहते हैं ये चीज़ को कि हमारी बोट के ऊपर जो वेव वॉकर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक क्लाउड से आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ऑथर कहते हैं नहीं, ये ऑथर की मिस्टेक थी सरासर। वो ब्लैक क्लाउड्स नहीं थे, वो पता है क्या थी, वो वेव्स थी इतनी ज़्यादा हाई, वो पानी की वेव्स थी इतनी ज़्यादा हाई कि वो ऑथर को लगा मिस्टेक हो गई उनसे, जबकि वो व्यू पॉइंट पे थे तब भी ऑथर को मिस्टेक हो गई देखने में। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी हाई आपकी जो थी वेव्स थी। और ऑथर कहते हैं कि वो 2 मिनट ही बाद हमारी बोट पे आके गिर गई, वो सारी वेव्स जो पानी था वेव का वो बोट पे आके गिर गई। अब ऑथर बताते हैं कि जो उनकी जो मतलब एकदम से जब पानी गिरेगा इतनी प्रेशर से, तो ऑफेंसिव बात है कि आपकी बोट जो है वो पूरी टूटे फूटेगी। तो उनकी बोट के साथ भी वैसे ही हुआ। और वो ऑथर बताते हैं कि जब वाटर का सारा मतलब वेव का सारा पानी हमारी बोट पे आया तो वो इतने ज़्यादा प्रेशर से आया कि हम लोग कि मेरा सर कहीं जाके टकराया इतनी ज़ोर से कि उसमें खून निकलने लगा। जो ऑथर बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल डूब गए थे पानी में, इतना ज़्यादा पानी बोट में भर गया था, इतने डूब गए थे हम लोग। फिर ऑथर बताते हैं ड्यू टू ऑफ द लाइफ जैकेट्स, जो ऑथर है वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। और जब वो अपना सिर, जब उन्हें होश आता है तो वो क्या देखते हैं कि उनका माउथ जो है वो पूरा खून से भरा हुआ है, उनके जो टीथ हैं वो टूट चुके हैं, उनकी जो रिब्स हैं लेफ़्ट साइड की वो भी टूट चुकी हैं। इतनी ज़्यादा ज़ोर से उन्हें लगा था, इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोट पे जो है एक्सप्लोजन हुआ था वाटर का। अब ऑथर बताते हैं जो वाटर था वो था ग्रीन एंड वाइट कलर का। जो वाटर था वो नेचुरल ना ब्लू कलर का नहीं था, जो वाटर जो था ग्रीन एंड वाइट कलर का था। अब ऑथर को लगा था कि जब वो डूब रहे थे पानी में जो बोट में भरा हुआ था कि बस वो डेथ आ गई है उनके बहुत ज़्यादा नियरली। और जो उन्हें लग रहा था काफ़ी ज़्यादा शांति लग रही थी उन्हें, जब वो पानी में डूब रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है पीसफुलनेस, शांति जो है लग रही थी। अब जब ऑथर जाग चुके थे तब वो जल्दी से उठते हैं और वो क्या करते हैं, जल्दी से जो वेव वॉकर का जो मतलब कंट्रोल रूम था उसमें जाते हैं और जो व्हील था वेव वॉकर का उसे संभालते हैं उस टाइम के लिए। और वो सोचते हैं अब तो मुझे मतलब जल्दी से ही इसको संभालने के लिए, जो व्हील को संभालने के लिए कोई चाहिए, मुझे बोट को तुरंत रिपेयर करना होगा क्योंकि जो बोट थी वो वाटर के स्मैश से काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। तो वो क्या देखते हैं कि उनकी तभी उतने ही टाइम में उनकी बीवी जो मैरी वो आ जाती हैं, वो मैरी आ जाती हैं वहीं पर जो है कंट्रोल रूम में। और ऑथर उनसे कहते हैं कि मैरी जल्दी से टेक व्हील लो और मतलब इसे संभालो, मेरे को बोट को रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बोट में जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भरता चला आ रहा है। तो उनकी जो वाइफ है विदाउट एनी सवाल किए हुए वो व्हील को हैंडल कर लेती हैं। अब जल्दी से ऑथर क्या करते हैं, ऑथर जल्दी से भाग के जाते हैं और बाहर देखते हैं कि सबसे पहले वो दोनों ऑथर क्या करते हैं, सबसे पहले क्रूमैन को देखने जाते हैं कि उनके क्रूमैन क्या कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि जो उनके क्रूमैन थे लैरी एंड हब, वो लोग वाटर को जो है पंप कर रहे थे, मतलब वाटर को जो बाहर निकाल रहे थे बोट से, क्योंकि उनकी बोट डूब जाएगी अगर पानी रहेगा वाटर। तो जो वो दोनों पागलों की तरह बस पंपिंग किए जा रहे थे वाटर को बाहर निकालने के लिए बोट से। अब इस टाइम ऑथर बताते हैं कि जो हमारी जो बोट थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, क्योंकि जो उनकी वेव की वजह से उनकी बोट एक साइड जो है झुक गई थी, वो टेढ़ी हो चुकी थी पूरी। एक साइड ज़्यादा वाटर होने की वजह से उनकी बोट जो है डूबने को थी, बिल्कुल सिंक होने को। तो अब ऑथर बताते हैं जो अब ये जो बोट का हाल था, हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम 10 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं ऑथर कि अब तो हमें कोई मेडिकल ही बचा सकता है। अब वो क्या होता है कि डेफिनेटली वो मेडिकल होता भी है कि दोबारा दूसरी वेव आती है और जो बोट है वो स्टेबल हो जाती है, दोनों तरफ इक्वल वाटर की वजह से बोट जो है स्टेबल हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद ऑथर देखते कि उनके जो क्रूमैन है वो वाटर को पंप कर रहे हैं। तो वो जल्दी से जाते हैं अपने चिल्ड्रंस को देखने की, मतलब अपने बच्चों को देखने कि वो ठीक हैं या नहीं। अब जब वो अपने चिल्ड्रंस के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनके चाइल्ड के केबिन में वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे ठीक हैं, पर जो उनकी बेटी है स्यू, उसके ना आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, उनके सर पे बम्प पड़ गया था, एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आ गई थी उनके आँख के सीधे ऊपर, और जो एक काफ़ी ज़्यादा गहरा कट भी लग गया था उनकी एल्बो में। और डेफिनेट सी बात है जब बोट में इतना ज़्यादा ये हुआ है तो
चोट तो जाहिर सी बात है, और उनके बेटे की भी थोड़ी बहुत चोटें लगी हुई हैं। तो वो जल्दी से अपने बच्चों से पूछते हैं आर यू ओके। तो उनके बच्चे कहते हैं कि हाँ बस थोड़ी बहुत लगी है, हम लोग सही हैं पापा, आप जाके काम करो। तो अब जो आपके कैप्टन है वो जल्दी से चीज़ें लेते हैं कि बोट को रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, अब हमको सर्वाइव करना है। तो वो जल्दी से क्या करते हैं, हैमर लेते हैं, कानवास लेते हैं। अभी आपका कानवास क्या होता है, कानवास की एक वाटरप्रूफ जो है कपड़ा होता है, ठीक है। तो इस टाइप का वाटरप्रूफ होता है। तो जो उनकी बोटों पे काफ़ी ज़्यादा जगह जगह होल्स हो गए थे वाटर की वजह से, वेव की वजह से, तो वो क्या करते हैं जल्दी से बोट को जो है ना ठीक करने में लग जाते हैं। बोट को है ना जल्दी से ठीक करने को लग जाते हैं, होल्स पे है ना कानवास लगा रहे होते हैं। तभी वो जाके क्या देखते हैं कि जो उनके पंपर्स हैं ना वो ब्लॉक होना चालू हो गए हैं। अब पंप यहाँ पर कौन से थे, जो पानी को बाहर फेंक रहे थे। तो जो अब वो ब्लॉक कैसे हो रहे थे, क्योंकि अब जो बोट पे जो वेव आई थी उसकी वजह से जो आपका सामान था वो सारा इधर उधर हो गया था, और वो सारा जाके पंप को ब्लॉक कर रहा था, जिसकी वजह से पंप खराब हो रहा था। अब जब जल्दी से ऑथर को याद आती कि अरे ये तो ब्लॉक हो रहे हैं, अब ये एक नई प्रॉब्लम जो है वो ऑथर के सामने आ जाती है, जबकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी इस टाइम। अब जो ऑथर क्या करते हैं, अब भाई उन्हें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्हें याद आया कि हमारे पास और भी तो पंपर्स हैं, और वो इलेक्ट्रिक पंपर्स हैं। तो वो जाके जब चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनके पंपर्स हैं ना, जो उनके पंप्स थे, वो स्पेयर जो पंप थे वो शॉर्ट हो चुके हैं वाटर की वजह से। अब उन्हें जल्दी से याद आता है कि अरे नहीं, एक और पंप जो है रखा हुआ है हमारे पास। अब वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है चार्ट रूम में। वो जल्दी से चार्ट रूम जाते हैं और वहाँ से पंप लेके आते हैं, और डेफिनेटली उनकी जो किस्मत था वो लक ज़्यादा अच्छा था, और वो पंप सही निकला, और उस पंप को वहाँ पर लगा दिया गया। अब इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो उनकी मिड डे कॉल्स थी वो भी रेडियो पे, मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा हम लोग बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच थे कि हमारे आसपास केवल समुंदर था, दूर दूर तक समुंदर था, कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था समुंदर के अलावा, हम उस बीच में थे। और जो हमारा रेडियो था वो वर्क नहीं कर रहा था, वो सिंगल्स नहीं पकड़ रहा था, इस वजह से हमारी मिड डे कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। अब मिड डे कॉल्स क्या होती हैं, ये ऑब्वियसली ऐसी कॉल्स होती हैं कि आप जब इमरजेंसी में हो तो आपके इमरजेंसी हेल्प के लिए मिड डे कॉल्स होती हैं बाय द रेडियो। तो अब जो ऑथर ये सब कर रहे थे, तो अचानक से क्या होता है कि उनकी जो वो देखते हैं कि उनकी बेटी का जो हेड है वो और ज़्यादा स्वॉलन हो गया है, और बहुत ज़्यादा डीप कट आया है उनकी आर्म पे। लेकिन अब वो उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब ऑथर बताते हैं बाय द जनवरी ऑफ 3, अब वो बताते हैं कि अब हम जनवरी 3 के हम सर्वाइव कर चुके थे, मतलब लगभग 15 आवर्स के लिए हम सब सर्वाइव कर चुके थे जब से वो इंसिडेंस हुआ था। अब जो बोट का वाटर लेवल था वो भी ठीक है। ऑथर बताते कि जो पंप है हम लोग ने बारी बारी से किया, जिसकी वजह से हम लोग ने वाटर लेवल ठीक ठाक कर लिया बोट में, कि अब ज़्यादा बोट में पानी नहीं है। सब लोग ने चांस बाई चांस किया है, पंप किया। अब ऑथर बताते 15 आवर्स जो हो गए थे इंसिडेंट्स को हिट करे हुए, और हम लोग अभी भी मतलब बोट को सही करने में लगे हुए थे। अब जो आगे ऑथर बताते हैं, ऑथर कहते हैं कि अब जो ये वेव वॉकर है इसकी बहुत ज़्यादा ये टूट फूट गया, इसकी हालत ख़राब हो रही है, अब ये हमें नहीं पहुंचा पाएगा हमारी डेस्टिनेशन तक, तो हमें कहीं ना कहीं रुक के बीच में जो है ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जल्दी से चार्ट रूम में जाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं कि यहीं आसपास अगर कोई छोटा सा आइलैंड वगैरह हो, तो वो फाइंड क्या करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन वो 2-3 बार कैलकुलेशन करते हैं, और वो फाइंड करते हैं कि एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है, जो कि एलम एसडम, जो कि यहाँ पर है। तो वो कहते हैं जल्दी से कि अब मुझे इसी चीज़ पर फोकस करना है कि हमें ये आइलैंड कैसे ना रुकना है यहाँ पर। अब जो ऑथर हैं वो बताते हैं ऑन जनवरी 4 को ऑलरेडी इस इंसिडेंस को हुए 36 आवर हो गए थे, और हम लोग कंटिन्यूसली अभी भी पंपिंग किए जो कि हैं जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी पानी बोट में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब जो है ऑथर जो आगे बताते हैं कि अब जो है ना उनकी बीवी जो मैरी हैं, अब उन्होंने उनको खाने के लिए एक कॉर्न ब्रीफ ये होता है काव का जो है मीट होता है ये, एंड क्रैकर बिस्किट दिए। सभी लोगों को थोड़े थोड़े काव मीट एंड क्रैकर बिस्किट दिए। ऑथर बताते हैं हमारा 2 दिन में ना जब से इंसिडेंस हुआ ये पहला मील है, और थैंक्स टू मैरी जो उनकी है ना बीवी थी, जो उन्हें काव जो है मीट मिला और उन्होंने सबके साथ शेयर किया। अब जो है ऑथर बताते हैं कि ऑलमोस्ट 4 PM हो रहे थे, और वो देखते हैं कि उनकी बोट के ऊपर से
बोट के ऊपर फिर से ब्लैक क्लाउड्स आना शुरू हो गए हैं एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि चीज़ें सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हो रही थी, वर्स ही हो रही थी। तो यहाँ पर ये ऑथर बताते हैं, जब ऑथर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड आ रहे हैं उनके जो बोट के ऊपर, तो वो अपनी जल्दी से ना अपने बच्चों के कैबिनेट में जाते हैं और अपने बच्चों को कंफर्ट करने लगते हैं। तो जो उनका बच्चा जोनेथन होता है वो पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? तो जो उनके फादर होते हैं वो सोच रहे होते हैं, जो कैप्टन होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे क्या बोलूं कि वो श्योर हो जाए कि नहीं हम मरेंगे नहीं। तो जोनेथन जब तक पापा कुछ नहीं कह पाते उनके, तब तक जोनेथन कहता है, डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी आर ऑल गेट टुगेदर, यू मम्मी एंड आई यू। तो जो जोनेथन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी की बात करते हुए कहते हैं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, अगर हम चारों अगर साथ हैं तो मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब जो कि ये बात सुन के उनके जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है उन्हें, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे क्रू मैन, ये मेरे बच्चे, मुझ पे सब निर्भर हैं एंड दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव देम। और वो ऑथर सोचते हैं अब जो भी करना पड़ेगा, मुझे जितना भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, बट मैं अपनी फैमिली को जो है सेव करूँगा कैसे ना कैसे। अब फिर भी ऑथर को लग रहा था, क्योंकि जो सिचुएशंस थी कि हम नहीं बचेंगे, तो फिर भी ऑथर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि हम कर पाएँ सारी चीज़ें। अब ऑथर कहते हैं कि उनकी वाइफ मैरी और वो शाम को बोट पे बैठे होते हैं साइड से, साथ में हाथ पकड़ के, और बस उनकी फिर जो बताते हैं कि ऑथर यहाँ बताते हैं कि उनकी वाइफ और उन्हें लग रहा होता है कि उनका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा नियर है, कि अब वो लोग नहीं बचेंगे। तो ऑथर बताते हैं उनकी बेटी सी उनके पास आती है और एक जो कार्ड लेके आती है, जिस कार्ड से उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट जो है मिलता है। ठीक है, तो अब जो ऑथर बताते हैं बाय द जनवरी ऑफ 6 वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, चार्ट रूम में जाके बहुत ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन एंड स्पीड करते हैं, और 2-3 बार कैलकुलेशन करके वो अपने इतने बड़े जो ओशियन में वो एक मतलब आइलैंड जो ढूंढ निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था एला मैडम, उस आइलैंड को वो क्या कहते हैं ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें कंफर्म नहीं होता कि भाई ये आइलैंड यहाँ होगा कि नहीं होगा। वो अपनी कैलकुलेशन बार बार रीचेक कर रहे होते हैं। फिर वो क्या होता है, अपने क्रूमैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि 180 डिग्री टर्न कर दो, अगर व्हील को जो है 180 डिग्री टर्न कर दो, अगर हम लकी हुए तो हम शाम 6 बजे तक जो आपका आइलैंड है वो हम ढूंढ लेंगे डेफिनेटली। लेकिन अब जो इस चीज़ के बाद जो है ऑथर है वो जाके है ना अपने बंक में चले जाते हैं, यानी कि अपने कमरे में चले जाते हैं और जाके वहाँ पर बस सो जाते हैं। और जब वो सोते हैं अब जब वो उठते हैं वो बहुत लेट उठते हैं, अबाउट 5 PM के लेट उठते हैं। और जब वो लेट उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने उनके दोनों बच्चे खड़े होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं, कहना है क्या हम आपको हक कर सकते हैं डैडी? तो उनके पापा कहते हैं क्यों, ये हक किस लिए है? तो उनके बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट फादर हो एंड बेस्ट कैप्टन ऑल्सो। तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि नहीं, आज शायद मैं बेस्ट फादर हूँ बट शायद बेस्ट कैप्टन है। तो उनकी जो बेटी है स्यू वो बहुत ज़्यादा फैक्टफुल वॉइस में कहती हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया है। तो जल्दी से जो ऑथर है वो चिल्लाते, क्या हमने आइलैंड ढूंढ लिया है? एंड जो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा ही थी। और वो देखते हैं कि जब वो उठ के देखते हैं कि और वो सामने देखते हैं कि हाँ एक छोटा सा आइलैंड है थोड़ी सी ही दूरी पे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि उन्हें लगा था कि अब वो जब सो के उठे थे तब उन्हें लगा था कि मैं तो शायद नींद में ही आइलैंड अभी तक तो कब का निकल गया होगा। अब जो ऑथर बताते हैं कि जब वो उस आइलैंड पे पहुँचे, उस आइलैंड पे ज़्यादा लोग नहीं थे, तकरीबन 28 ही लोग थे, बस ज़्यादा लोग नहीं थे। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पर लोगों से हैं। और ऑथर बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उनकी बीवी ने उन्होंने जो भी कहा उनके साथ किया, कभी सवाल नहीं किए, इतने टाइम में, इतने क्रूशियल टाइम में उनका बहुत अच्छा साथ दिया। वो अपने दोनों क्रूमैन से भी बहुत खुश थे कि वो दोनों ने इतना पूरा अपना 100% दिया, पंपिंग करने में, डेफिनेटली सब चीज़ करने में 100% दिया। और वो बहुत खुश थे कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने ऐसे टाइम में इतना इमोशनल सपोर्ट दिया। और जो उनके बच्चे थे, जबकि स्यू के बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उनके बहुत ज़्यादा बम बड़ा हो गया था और उनकी माइनर सर्जरियाँ भी करानी पड़ी कई सारी। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी चोट आई है, तो उनकी बेटी इतनी छोटी होकर पता है वो क्या जवाब देती है? वो जवाब देती है कि फादर आप ऑलरेडी हम लोगों को इतनी मतलब
हम लोग को बचाना चाहते थे। आप बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे थे हम लोग को बचाने की। उस टाइम पे अगर मैं आपसे कहती तो आप और ज़्यादा वरीड हो जाते। मैं आपको वरीड नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो गाइस आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। एंड दिस हैज़ अ लवली टाइटल, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे हैप्पी और स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपना लाइक का जो है बटन दबा दें। थैंक यू।